हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निमोलांशु हियर। सो अभी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसा निकालना है, ऐसा देख रहे हैं। कल कुछ मेरा लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। ओके, तो जैसे कार्बन का निकालना है मीथेन में, फिर हमने किए थे मैंगानीज का निकालना है केमेनोफोर में, फिर हमने किए थे क्रोमियम का निकालना है K2Cr2O7 में, फिर फॉस्फोरस का निकाला है हमने H3PO4 में, फिर हमने नाइट्रोजन का निकाला है HNO3 में। ओके, सल्फर का निकाला है H2SO4 में। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और कुछ एग्जांपल्स करते हैं टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट। सो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हम निकालेंगे सल्फर का Na2SO4 में। सल्फर का Na2SO4 में ध्यान से देखना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ में से एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। जस्ट यू विल आंसर, यू विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। ओके, नाउ और एक बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, जैसे 6 लिख लिया, 4 लिख लिया, 2 लिख लिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कम विथ सम चार्ज, आइदर इट शुड बी प्लस चार्ज और इट शुड बी माइनस चार्ज। ओके, सो हम निकालेंगे अभी सल्फर का Na2SO4 में। तो सोडियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 है सोडियम, तो 2 × +1 प्लस सल्फर का निकालना है X प्लस 4 है ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है 2 + X प्लस, सॉरी ये पे माइनस होगा, -8 इज इक्वल टू 0, दैट इज X इक्वल टू +6 आ रहा है। ओके, दैट इज सल्फर Na2SO4 में सोडियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अभी हम निकालेंगे सल्फर का ही निकालेंगे, लेकिन SO4 2- पे, ये ध्यान से देखना। ओके, तो सल्फर का निकालेंगे, ऐसे अंडरलाइन एलिमेंट सल्फर है, तो सल्फर का निकालना है ना, तो इसका लिखेंगे X प्लस 4 × ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू, अभी 0 नहीं होगा। अगर कोई मोलिकुलर आयन है तो दैट इज इक्वल टू बी, उसका जो चार्ज है वही होगा इक्वल, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू यहाँ पे -2 होगा। ओके, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। 0 यहाँ पे जैसे 0 दिया गया है, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, लेकिन वो किसके लिए, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, मोलिकुलर आयन के लिए या चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन होगा, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू दी चार्ज ऑन दी आयन, इज इक्वल टू दी चार्ज ऑन दी आयन। तो इसका -2 नहीं होगा, तो इसका 0 नहीं होगा, इसका -2 होगा, तो कितना आ रहा है X -8 इज इक्वल टू -2, which implies X इज इक्वल टू +6। तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना, इससे और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये था हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मोलिकुलर आयन का summation of oxidation number is equal to the charge on the ion, summation of oxidation number is equal to the charge on the ion। तो जैसे हम निकालेंगे H2O4 2- में, H2O4 2- सल्फर, H2O4 2- में सल्फर का निकालेंगे। सल्फर यहाँ पे अंडरलाइन दिया, अंडरलाइन एलिमेंट इज सल्फर। सो चलो बच्चे इसको निकालते हैं। सो 2 × X सल्फर का निकालना है, सल्फर कितना है 2 है, तो 2 × X प्लस 4 × ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन कितना है -2, तो मतलब कितना आ रहा है 2x
-8 is equal to -2, which implies twice x equal to +6, which implies x is equal to 3, +3। ऐसे 3 नहीं लिखना है, +3 लिखना है। ओके, सो कितना आ रहा है यहाँ पे? +3। अभी हम कुछ और मॉलिक्यूल्स करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स। बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज you have to practice it more and more, otherwise you will not be able to solve this in the exam। फाइनल एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मान लो अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो चक्का 2 मार्क मिल जाएगा यहाँ में से, ठीक है। सो नेक्स्ट निकालना है FeCN6। पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, FeCN6। इसका चार्ज दिया गया है -3। इसका चार्ज कितना है? -3। Fe का निकालना है। Fe है हमारा अंडरलाइन एलिमेंट, तो निकालेंगे। चलो x + 6, साइनाइड कितना है? 6, और साइनाइड का चार्ज है -1। साइनाइड का चार्ज कितना है? -1। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 इज इक्वल टू -3, सो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +3। मतलब आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और यू कैन से दैट आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे हम मैंगानीज का। MnO4- में मैंगानीज का निकालेंगे। सो इसका निकालेंगे ना, तो इसको X ले लेते हैं, +4 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? -2 इज इक्वल टू -1, which implies x -8 is equal to -1, which implies x equal to +7, which implies x is equal to +7। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे CrH2O6। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हम देख रहे हैं ना अभी। सो लेट वी आर फाइंडिंग सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आल्सो। सो लेट्स सी। अभी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेंगे, CrH2O6 3+, CrH2O6 3+। ओके, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। तो क्या होगा? X + 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 6 इंटू वाटर का कितना है? वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो तब 0 होगा। 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, which implies x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ऐसा बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट निकालेंगे CrO5। अभी देखो यहां से देखना इस मॉलिक्यूल को, CrO5। CrO5 का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम इज द अंडरलाइन एलिमेंट। ओके, सो X + 5 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितना है? -2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अभी 0 होगा, अभी चार्ज नहीं होगा, अभी 0 होगा, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो कितना आ रहा है हमारा? x इज इक्वल टू +10। ओके, बट यहाँ पे देखो जो +10 आ रहा है, which is absurd, because chromium cannot have +10 ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। मतलब आर्गन देन 3d5 4s1। तो ज्यादा से ज्यादा ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। द मोर एट मोस्ट इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन, दिस 5 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर +10 है तो मतलब ये इट कैन रिमूव 10 इलेक्ट्रॉन, which is not at all a possible job for chromium। So इसके लिए ये +10 ऑक्सीडेशन नंबर जो आया, that is an absurd value। So chromium at the most it can remove these 6 electron। Okay, because after removing these 6 electron, it is getting the stable configuration of argon। So
क्रोमियम का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमियम +6 तक जा सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आर्गन, देन 3d0 एंड 4s0। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर +10 बोल रहा है, +10 इज सेइंग दैट chromium can lose 10 electron, okay, but chromium at the most it can remove 6 electron, that is why this is an absurd value. So let's have a look at its structure. तो Cr O5 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब स्ट्रक्चर देखने से पता चल जाएगा कि ये हमारा वैल्यू गलत था। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे पैरोक्सो लिंकेज में भी है और नॉर्मल लिंकेज में भी है। तो नॉर्मल लिंकेज में होने से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, इसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका आएगा -1, इसका आएगा -1, इसका आएगा -1। तो मतलब कितना आ रहा है हमारा -2, -3, -4, -5, -6। वहां पे जाने से क्रोमियम कैन exhibit oxidation number is equal to +6। क्रोमियम कैन exhibit oxidation number is equal to +6। ओके, तो इसको ऐसे भी निकल सकते हैं, जैसे लिख लिया क्रोमियम का, लिख लिया क्रोमियम X -+-2 प्लस 4 है पैरोक्सो लिंकेज, सो -1 इज इक्वल टू 0। सो कितना आ रहा है X -2 -4 is equal to 0, which implies X is equal to +6। ओके, सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी हो गया है। अभी देखो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं जानने से कोई स्टूडेंट +10 देके आ जाएगा, लेकिन +10 ऑक्सीडेशन नंबर होना एब्सर्ड वैल्यू है, बिकॉज एट द मोस्ट chromium can lose 6 electron. How it will lose 10 electron? It can lose at the most 6 electron. So that is why chromium is having +6 oxidation state, क्योंकि क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन है नॉर्मल लिंकेज में, और बाकी 4 ऑक्सीजन जो है वो पैरोक्सो लिंकेज में है। और मैंने अपना पिछले क्लास में यही बोला था, पैरोक्सो लिंकेज ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है -2, लेकिन पैरोक्सो लिंकेज होने से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो इसका मतलब क्रोमियम कैन हैव +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अभी हम निकालेंगे N2H4 में नाइट्रोजन का, N2H4 में नाइट्रोजन का निकालेंगे। चलो निकालते हैं बच्चों। लेट्स सी द स्टूडेंट्स हाउ द थिंग गोज। सो N2H4, ओके, सो लेट्स सी हाउ द थिंग गोज। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा तो समेशन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इज द समेशन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो अभी N2H4 का निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन कितना है 2x है, 2x + 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना है +1, ओके, इज इक्वल टू 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 होगा। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 0, that is 2x equal to -4, which implies x is equal to -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। अभी चलो निकालते हैं NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सो NH3 में नाइट्रोजन है x + 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का +1 है, सो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। नाइट्रोजन का NH3 में ऑक्सीडेशन नंबर है -3। ओके, देन निकालते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें किसमें N3H में, N3H यहाँ में नाइट्रोजन का निकालते हैं। ओके, सो नाइट्रोजन कितना है 3 नाइट्रोजन है, thrice x A+ हाइड्रोजन का कितना है 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो thrice x इज इक्वल टू -1, which implies x is equal to -1/3, means that we can also have fractional oxidation number।
वी कैन ऑल्सो हैव फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स किया हुआ हूँ, तो there are many more examples there are in your NCERT book. You try to solve those examples. If you find any doubts in solving those examples, you are free to ask me. Okay, and many students are also asking me. I am very happy that many students are doing the homeworks as well. So अभी निकालते हैं, अभी चलो देखते हैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो इसको जो देखते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो हमने देखा है कोई मेटल्स है जो इट कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। कोई मेटल्स है, देयर आर सम मेटल्स व्हिच कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, लाइक आयरन का किसी कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, किसी कंपाउंड पे +3 होता है। फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, फेरिक क्लोराइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ओके, सो Cu2O, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चलो देखते हैं। सो ट्वाइस X प्लस -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज X इज इक्वल टू +1। और CuO में कितना है, X प्लस -2 इज इक्वल टू 0, which implies X is equal to +2। तो मतलब कॉपर it can exhibit +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो उसके लिए क्या है, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर है तो इसका नाम अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, तो दो कन्वेंशन है, एक है न्यू कन्वेंशन और दूसरा है ओल्ड कन्वेंशन। तो चलो देखते हैं क्या होता है। चलो कुछ कंपाउंड लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड, और यहाँ पे लेते हैं ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड नेम, ओके, और यहाँ पे लेते हैं, तो नया जो नेम है दैट नेम वाज गिवन बाय स्टॉक, and that is why the new name is called stock notation. The new name is called stock notation. Okay, तो चलो देखते क्या होता है। Cu2 हो एक, तो इसमें इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना है, +1। ओके, तो इसका नाम होता है, अगर प्लस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर और CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ओके, तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, लेकिन न्यू नोटेशन में, स्टॉक नोटेशन पे क्या बोला गया है, इसका नाम लिखेंगे हम कॉपर, इसका नाम लिखेंगे कॉपर, देन ब्रैकेट में रोमान न्यूमरल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्साइड। ओके, ये है न्यू नोटेशन। तो और इसका होगा क्या, कॉपर, रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो देन ऑक्साइड। तो मतलब अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉपर 1 ऑक्साइड, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉपर का है कॉपर 2 ऑक्साइड। तो आई थिंक दिस न्यू नोटेशन इज वेरी इजी। जब हम लोग पढ़ते थे तब ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये क्यूप्रस है और ये क्यूप्रिक है। कौन सा क्यूप्रस होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यूप्रस होगा या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यूप्रस होगा, लोएस्ट वाला क्यूप्रस होगा या हाईएस्ट वाला क्यूप्रस होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अभी न्यू नोटेशन पे क्या होता है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो या हायर हो, जस्ट नाम लिखना है और मटेरियल के नाम के साथ रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, सो ये ऐसा होता है न्यू नोटेशन। जैसे मैं देख रहा हूँ एक एग्जांपल, FeO एंड Fe2O3, ओके,
तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आयरन का है +2 और इसमें है +3। तो इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। ओल्ड नोटेशन पे क्या होगा, इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। ओके, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ईक से होता है और लोएस्ट वाला आस से होता है और हाईएस्ट वाला ईक से होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास न्यू नोटेशन है, तो इसको लिखेंगे हम आयरन, आयरन रोमान न्यूमेरल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर और आयरन 2 ऑक्साइड और इसका निकालेंगे, इसका लिखेंगे आयरन रोमान न्यूमेरल में ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सो आयरन 3 ऑक्साइड। ओके, सो ऐसा होता है नोमेनक्लेचर। ओके, सो अभी तुमको बोलेगा टिन 4 ऑक्साइड। टिन 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखना है, अगर तुमको बोला गया है टिन 4 ऑक्साइड, तो टिन 4 ऑक्साइड, तो यू बीन सेड टू राइट द फॉर्मूला। नाउ अभी फॉर्मूला निकालना है, तो लिखा है टिन 4 ऑक्साइड। ओके, तो टिन है तो मतलब Sn होगा और ऑक्सीजन होगा और टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 दिया गया है। टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है 4, तो कितना होगा, 4 कब होगा, जब SnO2 होगा। ओके, तो टिन 4 ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, SnO2। सिमिलरली कॉपर 1 आयोडाइड, कॉपर 1 आयोडाइड, इसका निकालना है फॉर्मूला, तो कॉपर आयोडाइड लिख लिया। ओके, अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसमें +1 है, तो ये अगर +1 होने से तो ये फॉर्मूला होगा कॉपर आयोडाइड, बिकॉज आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ओके, तो ऐसा हमको निकालना है। हमको उल्टा मतलब बोल सकते हैं, फॉर्मूला दिया गया, दे कैन गिव द फॉर्मूला एंड दे कैन से यू टू राइट द नेम, or otherwise they can write the name and they can say you to write the formula. सपोज लिख लिया हमने मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। ओके, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, तो मर्क्यूरी लिखना है मतलब Hg लिख लिया और क्लोराइड लिखना है मतलब Cl लिख लिया। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, सॉरी -1 है। तो कब होगा मर्क्यूरी 2 ऑक्सीडेशन नंबर, मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा 2, जब ये फॉर्मूला होगा HgCl2। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड। ओके, सो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, जितना भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, सब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, चलो देखते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। सो यह ऐसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। तो पुराना नोमेनक्लेचर अभी नहीं जरूर, अभी दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट नाउ टू राइट टू लर्न द नेम ऑफ ओल्ड नोटेशन, बिकॉज ओल्ड नोटेशन इज अ बिट टफ वन। हम लोग जब स्टूडेंट थे तब हम लोग सीखा करते थे, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो आस होगा, जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है वो ईक होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये पुराना नोटेशन सीखना जरूरी नहीं है। तो ये नया नोटेशन ही ठीक है, स्टॉक नोटेशन जो है वही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि दैट इज इजी वन। जस्ट एलिमेंट मेटल का नाम लिखना है, देन रोमान न्यूमेरल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, देन उसका ऑक्साइड या हो या क्लोराइड हो वो लिखना है। ओके, जस्ट इट इज अ वेरी इजी वन टू राइट द स्टॉक नोटेशन। जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ मेटल, देन इन ब्रैकेट you will give the oxidation state, 1 हो या 2 हो या 3 हो, then you write the oxide or chloride or whatsoever it is. Okay, so ये आस होगा या ईक होगा, ये जानना इतना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आस में आता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ईक में आता है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इट विल कम इन आस एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर विल कम इन ईक। तो हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में आता है। ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, and the reduction is the process of gain of electron in an element
is called reduction. So let's see how this redox reaction comes in terms of oxidation number. Okay, so let's see one example, redox reaction in terms of oxidation number. So हमारा next heading है redox reaction in terms of oxidation number. I am writing it in short form. So एक रिएक्शन लेते हैं Mg plus twice HCl arrow, then MgCl2 plus H2. तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, नेक्स्ट में वर्क इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पे Mg है, एलिमेंटरी स्टेट में है, तो 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर. हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. ओके, Cl का है -1. Mg यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे है Cl का है -1. ओके, यहाँ पे Cl का है -1, तो -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा. -1 तो -2 हो गया. -2 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हाइड्रोजन है मोलिकुलर स्टेट में है तो 0 है. तो मतलब देखो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में आ रहा है. ओके, सो इट इज, यहाँ पे अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5. ओके, तो +1 से 0 में आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, सो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और यहाँ पे देखो 0 से +2 में जा रहा है, तो मतलब इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, तो मतलब 0 से +2 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है. और रिडक्शन प्रोसेस, ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. और 0 से +1 में जा रहा है, मतलब +1 से 0 में जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो रिडक्शन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. SO2 plus twice HNO3, SO2 plus twice HNO3 arrow. देन बोला गया है हमारा H2SO4 plus twice NO2. अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4. यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4. ऑक्सीजन का है -2 × 2 = -4. यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, +1. नाइट्रोजन का कितना है, चलो नाइट्रोजन का निकालते हैं. नाइट्रोजन का है +5 हो जाएगा, निकालो. और ऑक्सीजन का कितना है, -2. ऑक्सीजन का कितना है, -2. ओके, सो -2 × 6 -2 × 3 -6 होगा. -6 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1. सल्फर का कितना है, +6. ऑक्सीजन कितना है, -2. -2 × 4 हम लिख सकते हैं, या -2 भी लिख सकते हैं. NO2 में आ जाओ. NO2 में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 × 2 -4 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं. ओके, सो चलो लिखते हैं इसमें -2 लिखते हैं. चलो ठीक है, चलो इसमें -2 लिखते हैं. तो अभी देखो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, ये तो फाइंड आउट. सो देखो सल्फर का +4 से जा रहा है +6 में,
+4 से जा रहा है +6 में, मतलब नंबर लाइन अगर ऐसा है तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और देखो नाइट्रोजन का, देखो नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, +5 से +4 में जा रहा है, तो इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +5 से +4 में जा रहा है तो इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी कैन सी दैट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट ऑक्सीडेशन में इन ऑक्सीडेशन नंबर increases, okay, and in reduction, okay, oxidation number decreases, so these are the conclusion from these two examples। और भी बहुत सारे examples है NCERT में। now your work to solve those examples। so with this I want to conclude my lecture here today। so next class में हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितना टाइप का होता है और रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ओके, सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड हियर माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई गलती है तो बोलना तुम, लेकिन आई सो फार माय नॉलेज इज कंसर्न, ये कंक्लूजन में आ जाओ, ये दो रिएक्शन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो बात है, जो ऑक्सीजन का -2 है, -4 लिख सकते हो या -2 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का -2 है ना, तो -2 × 2 -4 लिखा। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, -2 × 2 -4 लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे -2 लिखा। ओके, सो द कॉन्स्टेंट एलिमेंट इज सल्फर एंड नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन। और यह इस रिएक्शन पे कॉन्स्टेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। सो यू हैव टू फाइंड द कॉन्स्टेंट एलिमेंट जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड माय लेक्चर हियर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू आस्क मी अबाउट दैट। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।